साथियों नमस्कार, कैसे हैं साथियों। ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फेफड़ों के लिए, और ये फेफड़ों के लिए पार्ट 2 है। साथियों, पहले वाले वीडियो में मैंने आपकी बहुत ही हल्की क्रियाएं बताई थी योग की, जिससे यदि आपको कोई बीमारी है और यदि आपकी दवा चल रही है तो वह हल्के हल्के आराम से कर सकें और आपकी बॉडी जो बियर कर सके, यानी आपके फेफड़े धीरे धीरे मजबूत होते जाएं और आपकी दवा भी अच्छा कार्य करे। अब मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, इसका नाम पार्ट 2। तो इसमें आपको हल्के से ऐसे आसन और प्राणायाम बताऊंगा जिससे आपकी स्ट्रेंथ, आपके जो फेफड़े हैं वो और मजबूत हों, और यदि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपके फेफड़े और मजबूत होंगे। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखें और करते ज़रूर हैं मेरे साथ। देखना ही नहीं है बल्कि करें भी। तो साथियों, जो भी क्रिया बताई जाए उसे बड़े ध्यान से करना है और आराम से करना है। तो साथियों, करते कैसे हैं ये जरूर देखें। और अब पहले से थोड़ा सा क्रिया जो है थोड़ा फास्ट करनी है। देखिए, ऐसे अगर आपका कहीं सांस फूलती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे स्लो कर दें। अपनी बॉडी का ध्यान जरूर रखें। देखें तो हल्का सा जॉगिंग जरूर करें, हल्का सा हाथों को आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, हाथों को छटकाएं और छटकाएं, हाथों को झड़क दें। अब हाथों को दाएं बाएं हल्का सा लूज छोड़ दें, दाएं बाएं नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं, नीचे, अब मध्य में, ऊपर, ऊपर ले जाएं, लेते जाएं, आते जाएं, शांत, आगे पीछे। अब हाथों को और लूज छोड़ दें और ढीला कर दें। श्वास सामान्य रखें, श्वास सामान्य जरूर रखें। कहीं सांस फूलती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे रोक दें, वहीं पर आराम से बैठ जाएं। आप कैसे बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन। ये मैंने सुखासन में बैठा हूँ। हाथों को ऐसे चलाएं, देखें, बढ़िया से करते रहें मेरे साथ, करने से लाभ मिलेगा। शांत और रिवर्स, रिवर्स जरूर करें। इस तरह से आपने ये किया हुआ है। अब आपको जो भी क्रिया बताऊं वो मेरे साथ साथ करते ज़रूर रहें। आप घर पे कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं। अब दायां पैर लें और उसकी एड़ी पर बैठ जाएं, दाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएं। अब बायां पैर ऊपर से, बायां पैर ऊपर से। अब दायां हाथ नीचे से, दायां हाथ नीचे से और बायां हाथ ऊपर से। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रहेगा, ये ध्यान रहे। और पीछे लॉक कर लें, पीछे लॉक करके रखें। देखते रहें, श्वास सामान्य कर लें। इससे आपके लंग्स और खुलेंगे, हवा मैक्सिमम जाएगी। देख लें पीछे कि हम लॉक कैसे करते हैं। अगर ऐसे लॉक नहीं कर पा रहे स्टार्टिंग में तो आप किसी रुमाल का, दुपट्टे का या योग की एक पट्टी होती है उसका सहारा ले सकते हैं। पर करें जरूर, प्रयास जरूर करें। धीरे धीरे वापस इसी प्रकार बायां पैर पकड़ें, उसके एड़ी पर बैठ जाएं। अब दायां पैर ऊपर से, ध्यान रहे जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रहेगा। अब दायां हाथ ऊपर से और बायां नीचे से, दोनों हाथों को लॉक कर दें और श्वास सामान्य करके रुकें। श्वास को रोकना नहीं है। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है और ये तो लंग्स के लिए बनी रहे, इसमें श्वास सामान्य रखनी है, श्वास को रोक के नहीं रखना। एक बार पीछे देख लें, आप हल्का सा लॉक किया हुआ है। इस तरह से लॉक करके रखें, बढ़िया। देख लें, ये लॉक करके ज़रूर रखें। अगर लॉक नहीं होते हैं ऐसे हाथ तो आप किसी दुपट्टे का, रुमाल का सहारा ले सकते हैं। लेकिन करें ज़रूर, मेरे साथ करते रहें, करने से ही आपको लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छा आसन। पैरों को थोड़ा सा मूव कराएं। अब दोनों हाथ दाएं तरफ रखते हुए आ जाएं, वज्रासन में आ जाएं। शिथिल आसन, दाईं ओर, दाएं हाथ दाएं पैर सीधे, बाएं हाथ बाएं पैर मुड़े हुए। देख लें, जो
जो आपका बायां पैर है वो दाएं घुटने पर टच करता हुआ। अब दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं, सर को रख, माथे को रखें आसन पर। श्वास छोड़ते हुए गर्दन पीछे, श्वास भरते हुए चेस्ट उठा दें। हल्की सी कोहनियों को भी उठा दें। श्वास सामान करके रुकें। पैर सीधे रहेंगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकें। धीरे धीरे वापस एक आवृत्ति और करेंगे। देखें, ये दोनों हाथ माता, श्वास छोड़ते हुए गर्दन पीछे, श्वास भरते हुए चेस्ट उठा दें। कोहनियों को 1-2 इंच उठा दें ऊपर और श्वास सामान्य रखें। श्वास को किसी भी अवस्था में रोकना नहीं है। आपको अस्थमैटिक लोगों को श्वास रोकना नहीं होता। धीरे धीरे वापस शिथिलासन बाईं ओर। बाएं पैर बाएं हाथ सीधे, दाएं हाथ दाएं पैर मुड़े हुए। हल्का सा विश्राम। इस तरह से विश्राम जरूर करते रहें। श्वास फूलना नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में। जब भी आपको फील हो तो आप वहीं पर रुक जाएं, रेस्ट कर लें हल्का सा। आप पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल आ जाएं। दोनों हाथ सर के पीछे। अब पवन मुक्त आसन करेंगे इसे। अब दाएं हाथ से दायां पैर पकड़ें घुटने के नीचे। श्वास भरें अंदर, श्वास छोड़ते हुए नोज को भी लगा दें घुटने से। श्वास सामान्य रखेंगे, श्वास को रोकेंगे नहीं। धीरे धीरे वापस दायां पैर सीधा, बायां पैर उठाएं, घुटने से मुड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं। श्वास भरें, अंदर दबा दें और श्वास छोड़ते हुए चिन को घुटने से लगा दें। श्वास को रोकना नहीं है, श्वास भरना है और छोड़ना है और चिन लगा देनी। धीरे धीरे वापस इसी प्रकार। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ दें, दोनों हाथों से ग्रिप बनाने, घुटने के नीचे। श्वास भरें, अंदर दबा दें और दबाएं और श्वास छोड़ते हुए चिन को दोनों घुटने के बीच में लगा दें। चिन लगाएं, माथा लगाने की कोशिश। धीरे धीरे वापस, यानी कि आपको श्वास को रोकना नहीं है, श्वास निकालते हुए दबाना है। शांत। एक बात देख लें, इस तरह से पैरों को रखना है। अब दायां पैर उठाएं, घुटने से मोड़ें, अंदर दबाएं, अंदर श्वास छोड़ते हुए चिन को घुटने से लगा दें। एक बात देख लें, धीरे धीरे वापस। ऐसी श्वास भरना है, निकालना है, ज़्यादा देर रोकना नहीं है। अब घुटने के नीचे, बाएं के घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं, श्वास भरें, अंदर दबाएं, श्वास छोड़ते हुए चिन को घुटने से लगाना है। धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैर उठाएं, घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं, श्वास भरें, छोड़ दें और चिन को घुटनों के बीच में लगा दें। चिन को लगाना है सिर्फ। बढ़िया। धीरे धीरे वापस। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी है अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन ध्यान रहे पहले आराम से करना है। कहीं श्वास फूलता है तो रिलैक्स हो जाए, ऐसे ढीला छोड़ दें पूरे शरीर को। हर आसन के बाद में आप रिलैक्स होंगे तो और ज़्यादा फायदा मिलेगा। यानी श्वास फूलना नहीं चाहिए किसी अवस्था में। अब दाएं करवट का सहारा लेते हुए अपने आसन पर उठ बैठें। अर्ध पद्मासन, सुखासन कैसे बैठ सकते हैं आप। अब मैं पद्मासन में बैठूंगा। यहाँ पर पद्मासन लगा लें। अब दोनों हाथों को रखें, गहरा लंबा श्वास। अब देखें, श्वास सामान्य रखें, गहरा लंबा श्वास। श्वास को पूरा भरना है और पूरा खाली करना है। सिंपल क्रिया। आपको श्वास को भरना है और खाली करना है। श्वास को कोई रोकना नहीं है, श्वास भरना है और खाली करना है। करते रहें गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। श्वास भरते रहें, खाली करते रहें। ये क्रिया मैंने पहले भी पार्ट में भी कराई थी, पार्ट 1 में।
फेफड़ों के जो पार्ट 1 मैंने बनाया था वीडियो, उसमें बताई थी आपको। श्वास सामान लेते रहें, छोड़ते रहें। अब आराम से फिर एक बार देख लें। श्वास भरना है और छोड़ना है। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। गहरा लंबा श्वास। कमर गिद्दी सीधी रखें। इस तरह से अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। हाँ, देखें, बहुत आराम से श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे स्टॉक में छोड़ेंगे, ज़्यादा तेज़ी से नहीं। देखें, हाथ रखें तो महसूस भी होगा आपको। शांत। और सांस फूले तो भी आराम करना है आपको, और अगर नहीं है तो भी थोड़ी देर में आराम करना है। 10 से 15 स्ट्रोक ही लगाने हैं आपको। फिर एक बार देख लें, ये हाथ रखा है इस तरह से। आराम से शांत, गहरा लंबा श्वास, मानसिक अवलोकन। इससे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है आपके लंग्स को। शांत। अब भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथ से रखें, मुट्ठी बंद करके रखें। श्वास ऊपर ले जाएं। दीप आबाद। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2-3 बारी करें, क्योंकि शुरू 3 या 4 स्ट्रोक से ही करें। और अनकंफर्टेबल फील हो तो रोक दें वहीं पर। डेली आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है, धीरे धीरे बढ़ानी है, एकदम से नहीं बढ़ानी है आपको। 3 या 4 स्ट्रोक ही लगाएं शुरू में। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है या कोई वो है तो बहुत धीरे धीरे करें, बहुत धीरे से। गहरा लंबा श्वास लेना, धीरे से निकाल देना है। आप हर बार नॉर्मल ज़रूर रहें। और अब ध्यान रहे कि जैसे जैसे मेरे साथ करते ज़रूर रहें। चलो, हंसी क्रिया करेंगे। आ हा 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 हंसी क्रिया बहुत ज़रूरी, आपके लंग्स को हमेशा मजबूत रखती है। हमेशा ठहाके लगा के हंसें। जब भी हंसें तो साथियों आप शांत, जितना आप हंसेंगे उतना ही आपके लंग्स मजबूत होंगे। अब पद्मासन सुखासन खोल दें, पैरों को मूव कराएं। अब लेट जाएं, हल्का सा विश्राम जरूर कर लें। गहरा लंबा श्वास। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर चोटी तक, चोटी से लेकर बाएं पैर के अंगूठे तक पूरा शरीर रिलैक्स कर दें। गहरा लंबा श्वास। दाएं हाथ को, बाएं हाथ को, सारा शरीर रिलैक्स कर दें। सबकी भांति शरीर, कोई हलचल नहीं। कोई विचार आता है आने दें, जाता है जाने दें। विचारों का पीछा न करें, बहुत रिलैक्स हो जाएं। शवासन में पूर्ण विश्राम, कोई हलचल नहीं। आराम से रिलैक्स करें बॉडी को।
बहुत ज़रूरी। शवासन में विश्राम जरूर करें। अब पैरों को मूव कराएं। दाईं करवट का सहारा लेते हुए अपने आसन पर उठ बैठें। तो साथियों, ये वीडियो आपने देखा, स्वयं लाभ उठाएं, औरों को भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।